तुम्हारे नजदीक आ जाएं तो तुम उन्हें मार देना। भय्युवार से नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने अक्रूर को नजदीक बुलाया और एक बात कही है कि तुम चले जाओ वृंदावन में, श्याम और बलराम को बुला करके हमारे पास में ले आओ। अक्रूर कहते हैं महाराज कंस वैसे सच बात तो ये है, श्याम बलराम जितने तुमसे दूर हैं समझ लीजिए उतनी मौत तुमसे दूर है। वो जितने तुम्हारे करीब आते जाएंगे उतनी मौत तुम्हारे नजदीक आती जाएगी। कंस कहने लगा अक्रूर मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम उन्हें बुला करके ले आओ। सोचते हुए जा रहे, कितने दिन के बाद में जाते हैं लेकिन फिर भी भले के लिए नहीं जा रहे। शाम के समय जब ये वृंदावन में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने देखा है तो बिठा लिया। सारी बात बताई है, कंस ने हमें भेजा है, श्याम बलराम को बुलवाया है। नंद बाबा कहते हैं पता नहीं वो हमारे बच्चों के साथ में क्या सलूक कर रहे हैं। श्याम सुंदर भी आया, प्रणाम किया, फिर एक बात कही है चाचा, कंस मामा तो इतने बड़े दुराचारी हैं, उनके साथ में तुम्हारी बन कैसे जाती है। अक्रूर कहते हैं बेटा अब तो कंस की हर बात में जी हजूर कहने की मेरी आदत बन गई, तुम मेरे साथ में चलो। ग्वाला भी नजदीक आए और समझाया है। कहा हम सब तुम्हारे साथ में चल। सवेरा हुआ है और रथ सजवाया, श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला जब रथ पर सवार होकर के चले हैं तो मैया रोती हुई सामने पहुंची। जवाब दिया लाला तुम जा रहे हो? तो चले हैं मथुरा को भगवान और देख के यशोदा भाई चले जवाब दिए यशोदा रोए के बात में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। यशोदा रोए के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरली धरी कछु ध्यान देखी के यशोदा भैया राम चले हैं। लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रसता तेरे सुधार शाम देख के यशोदा भैया राम चले हैं।
जवाब दिया श्याम सुंदर, तुम मुझे भूल नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं मैया कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हम तुम्हें भूल सकते हैं? कल की बात है माँ, कल कंस मामा के धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों हम सब लोग तुम्हारे पास में आएंगे। मैया को समझा करके हट नहीं पाए, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। राधा सामने पहुंची और जवाब दिया श्याम, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम जाने लगे, कहाँ जा रहे हो? श्याम सुंदर कहते हैं राधा मैं कहीं दूर थोड़ी जाता। क्या? हाँ दूर नहीं जा रहा। और राधा मथुरा नगरी जात परसोई लौट के मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मथुरा में जा रहा। तुम साथी मैं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं मथुरा में जा रहा हूं। कल की बात है, परसों हम सब तुम्हारे पास आएंगे। राधा कहती है श्याम तुम मथुरा जाने लगे, हमें बताया भी नहीं, और मुझे मालूम है तुम लौट के नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन और मथुरा में बहुत बड़ा फर्क है। महाज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल बाल गोपियां सब ही गमार में, यहाँ साग बथुआ सो पुअरियन के हाथ को वहां भोजन बनाती सुंदर सी नारी है। लेकिन रही ओ बिहारी जहां रहिबे की इच्छा तुम्हारी, और मोए भूले मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजार में। श्याम सुंदर तो मुझे भूल नहीं जाना। तो रोई गई राधा कुमारी, कोई पकड़ श्याम को जवाब दिया श्याम तुम परसों की बात कर रहे हो। राधा बोली परसों तक कैसे रहे पाए, बिना तुम्हारे रोई रोई के
राधा जब रोई है, श्याम सुंदर बार बार समझा रही, राधा मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मैंने कहा नहीं, परसों हम ही नहीं, सब लोग लौट करके तुम्हारे पास में आ जाएंगे। बलराम ने भी समझाया, राधा रो नहीं। श्याम, बलराम, नंद बाबा, ग्वाला रथ पर सवार होकर के जब चले, यशोदा मैया, गोपियां रथ की तरफ खड़ी खड़ी देख रही हैं। क्या दशा हो रही थी? जरा सोचो, जहां 7 दिन तक केवल भगवान के लीलाओं का वर्णन होता रहता है, उसके बाद में व्यास गद्दी को जब उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता। और जहां से स्वयं भगवान ही जा रहे हो, क्या बीत रही होगी इनके दिलों पर? हाँ?